अभी भी कम टू दुबई अब नहीं हो रहा, वो कह रहे पाकिस्तानी प्लीज डोंट कम टू दुबई। सोचे हमें अब दुबई का वीजा भी कैंसिल हो जाता है। तो सोचे ना क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे वैसे? क्योंकि वहां जाके भीख मांगनी शुरू करते हैं जब से। आपको क्या लगता है क्या इश्यूज क्या है? आप निचले तबके से लेके ऊपर तक चले जाएं, सब कोई अपने ही बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। आप रेडी वाले के जाएंगे वो भी 2 नंबर ही करेगा, जनरली 2 नंबर हो चुके हैं। ये सारे 2 नंबर दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, साथ 1 नंबर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि डंडा है ना वहाँ पे शुद्धों का। तो हमारे डंडे कहाँ हैं? हमारे डंडा पैसे से चल रहा है। सारा का सारा निजाम ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है। आप बताएं हम सब डाल किस पे रहे कि हुक्मरान हमारे करप्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो हैं ही, हुक्मरान तो कह रहे हम तो हैं ही, हम तो खुल के कर रहे हैं। जो जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान। कराची में आप जैसे ही लैंड करते हैं ना तो कूड़ा ही है, बस वेलकम आपको कूड़ा करता है एयरपोर्ट के आगे से। और ये चेंज नहीं होगा, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान में पैसा नहीं है, लेकिन जब सेल्स लगती है तो वही दुकानें टूट भी जाती है उस सेल्स के पीछे। रेस्टोरेंट के अंदर घुसे तो जगह नहीं मिलती, वेटिंग जगह नहीं मिलती, तो कहते पैसे नहीं है। हाँ, और पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये पैसा किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं? आप बताएं। मदीहा इफ्तिखार, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है। Thank और you. हमारे ग्रे के ऊपर आपका जो ये पेन है बड़ा प्रॉप अप हो रहा है। पॉपअप हो रहा है ना, बस यही चाहिए, पॉपअप होना चाहिए हर कोई जगह भी। pop-up। हाँ, हर जगह काम में भी पॉपअप होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो काम में भी आप छाई हुई हैं बेबी बाजी की सायरा, तो अब आपको तो लोग बाहर सायरा सायरा ज्यादा कह रहे होते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने धूम मचा दी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया बेबी बाजी की टीम के साथ काम करके। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा, ये तो आइडिया था कि बेबी बाजी पार्ट 1 बहुत हिट हुआ है, सेकंड का इतना सीक्वल हिट होगा ये आइडिया नहीं था, बट इट वेंट सो वेल। रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा, जब बाहर आपको लोग सायरा के नाम से पुकार रहे होते हैं तो लगता है यार मैंने अपने रोल से जस्टिफिकेशन की है? ऑफ कोर्स लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। अब तो खैर मुझे 2 नामों से पुकारे हैं, इट्स तहरीम एज वेल, क्योंकि गैर भी बहुत हिट हुआ। गैर का भी आपका वो, अच्छा ये नेगेटिव रोल आपके क्यों, मतलब क्या क्या आप खुद दे लेती हैं या अब तो पर्सनालिटी में ऐसा नहीं सुबह उठती हैं सोचती हैं नेगेटिव जाना है? हाँ, आई चोज वायलेंस टुडे। नहीं, सो बेसिकली एक तो गैप इतना था, पहले मैंने सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही किए हुए थे तो सबको पता था कि मदिया से रोती धोती मदिया ही है फॉरएवर, उनके माइंड में एक स्टैंप लग गई थी। तो अभी जब कम बैक था तो आई वाज लाइक नहीं यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। फिर पॉजिटिव में आया तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक नहीं होता जो नेगेटिव का होता है। अच्छा, नेगेटिव का कमबैक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, कॉम क्या नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा देखती हैं? मुझे तो अब लग रहा है रियल लाइफ में सब बड़े नेगेटिव नहीं हो गए? बहुत हो गए, हमारा मुल्क नेगेटिव हो चुका हुआ है। अब क्या मैं इस पे बात करूं, फिर दुखी बात हो गई। हाँ, ये क्या हुआ क्या वैसे? मुझे बड़ा इसमें मेरा इंटरेस्ट है ये नेगेटिविटी के अंदर, ये क्या हुआ क्या है ये बताएं मुझे। जनरली मैं जब देखती हूँ पाकिस्तान में, बिकॉज आई डोंट लिव हियर एनी मोर, आई लिव इन दुबई, तो आप डिफरेंस तो देख लेते हैं ना दोनों कंट्रीज का। कंपैरिजन कर रही हैं आप? एग्जैक्टली। आप लोग हमें वीजे नहीं दे रहे, हम लोग वीजा मांग रहे होते हैं। पहले 2 घंटे नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे वैसे? क्योंकि वहां जाके भीख मांगनी शुरू करते हैं जब सड़कों पे, तो क्या करेंगे? उनकी गलती तो नहीं है ना यार, उन्होंने हमारे वीजे, हालांकि ये वीजा हमारा 2 घंटे में आ जाता था, अब भेजो तो वापस फिर नहीं आता। नहीं, अब आता मतलब ही जाता नहीं स्पीड है। से, फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेता, कैंसिल होकर आता है कि नहीं देना। सोचें हमें अब दुबई का वीजा भी कैंसिल हो जाता है। मतलब इमेजिन दुबई मैं ये हैरान। हालांकि जो हमें कहते रहे आ जाओ भाई, तुम आते क्यों नहीं तुम लोग इस तरफ आ जाओ, अभी भी कम टू दुबई अब नहीं हो रहा, वो कह रहे पाकिस्तानी प्लीज डोंट कम टू दुबई। बट इट्स सैड, समटाइम्स इट्स सैड, क्योंकि जब आप कहते हैं ना हम पाकिस्तान से हैं तो वो लोग भी कहते हैं। मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, आप बाहर भी घूमी, एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा है, पढ़ी लिखी भी हैं, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज़ क्या हैं? हम क्यों नहीं, मतलब तमीज़ में क्यों नहीं आ रहे इतने अरसे से हम लोग का मसला ये है कि हमारी कौम एक दूसरे को ब्लेम करिए, मैं आपको करूँगी, आप किसी और को करेंगे, कोई किसी और को। इंडिविजुअली पहले खुद को तो ठीक कर लो, इंडिविजुअली नहीं ठीक हो रहे आप किसी भी उससे, आप निचले तबके से लेके ऊपर तक चले जाएं, सब कोई अपने ही बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो वो तो साफ नजर आता है ना। आप रेडी वाले के जाएंगे वो भी 2 नंबर ही करेगा। नहीं, ये जो 2 नंबर हम लोग हैं बेसिकली यहाँ जो जनरली 2 नंबर हो चुके हैं, ये सारे 2 नंबर दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, साथ 1 नंबर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि डंडा है ना वहाँ पे शुद्धों का। हो डंडा है। तो हमारे डंडे कहाँ हैं? हमारे डंडा पैसे से चल रहा है। आप पैसा दे दें, आपकी छूट है, खत्म बात। आपको ज्यादा आगे तक उस पेनल्टीज में नहीं डाला जाता ना, आप शुरू में खत्म हो जाता। सारा का सारा निजाम ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है हुआ। और हम सब डाल किस पे रहे कि हुक्मरान हमारे करप्ट हैं, हम उन पर डाल देते हैं, और वो क्या कह रहे हैं तुम लोग करप्ट हो। वो कह रहे हैं कि हम तो हैं ही, हुक्मरान तो कह रहे हैं हम तो हैं ही, जैसे हम तो खुल के कर रहे हैं। जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो ये सिलसिला अच्छा, आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है पाकिस्तान में? तो वहाँ दुबई में तो आपका इंटरनेट ठीक चलता होगा, यहाँ आती इंटरनेट ठीक चला आपका? हाँ, इंटरनेट चल रहा होता है मेरा ख्याल नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में हाँ चलता है, बस सही है। ज़्यादा दिन रही नहीं है फिर यहाँ पर मेरे ख्याल में, मतलब सही है। हाँ सही है। देखें
कैसे बेहतरी आएगी अगर हम सब यही करते रहेंगे? तो ये मतलब आपके ख्याल में कुछ आप ऑप्टिमिस्ट हैं कि यार हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इवेंचुअली? मुझे तो नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं कुछ नज़र आ रहा। नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि बस अब टेक ओवर ही कर ले कोई कौन कंट्री। टेक ओवर करे? ठेके पे ले ले हमें कोई? ले ले कोई ठेके पे, कोई डंडे पे ले ले जो हमारी कौम को फिक्स कर ले। अच्छा, वो भी खुद छोड़ चला जाएगा। हाँ। वो कहेगा भाई तुम लोग की अपनी मुझे मर्जी है, माफ कर तुम दो, लोग मैं भाग रहा तुम लोग रहो, हमें नहीं चाहिए। ऐसा होगा वैसे? हमें कोई लेना भी नहीं चाहता मदिया, कसम से हम लोग कहते हैं ले लो, हमें कोई गोद ले ले, हमें कोई गोद भी लेना नहीं चाहता। क्यों? हरकत और सकनात, हरकत और सकनात ही नहीं सेट हो रही है हमारी। और ये सारा ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम धर्म बरम हुआ धर्म हुआ। बरम रहो, कोई ऐसे नहीं। अच्छा, अगर इस्लामी निज़ाम लाया जाए कुछ बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल में? आ सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस्लामी निज़ाम पे फिर चल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, फिर वो और ज़्यादा हो जाएगा, सेंसरशिप का मसला हो जाएगा। हम वैसे फिर आपका मीडिया दब जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको टेक केयर करके केयरफुली चलना पड़ता है। और हमारा वैसे आपके ख्याल में, आप पढ़ी लिखी भी हैं, ये बैंकिंग निज़ाम जो होता है ये इस्लामी तरीके से चलता है वैसे आपके ख्याल में? नहीं चल रहा होता। हम फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर हम ले भी आए कोई इस्लामी कानून या इस्लामी नफाज भी कर दें तो आपके ख्याल में वो नहीं चल पाएगा, हम बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। खैर जी, ज़रा ख़वातीन की तरफ आते हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद करती हैं। आपके ख्याल में ख़वातीन जो हमारी यहाँ पर हैं तो बड़ी मोटिवेटेड, जितना मुझे लगा मर्दों ज़्यादा मोटिवेटेड मुझे ख़वातीन लगती हैं। तो आपको लगता है कि ये माशरा हमारे ख़वातीन के लिए सेफ़ है, जगह दे रहा है कि आ जाएँ जी आप लोग भी अब शान बशाना चले? मुझे तो लग रहा है, अभी मैं आपके ऑफिस में एंटर हुई तो मुझे तो सारी ख़वातीन नज़र आई हैं। हम तो वुमेन एम्पावरमेंट लीव करते हैं। देखे ना, वुमेन एम्पावरमेंट तो यहीं नज़र आ गई। तो ये इससे बाहर जब जाते हैं तो नज़र नहीं आती ना हमें, यहाँ से ऑफिस से बाहर निकलते मुझे हैं लगता है कि अब तो है, अब तो काफ़ी जगहों पे जो है वो ख़वातीन काम भी कर रही हैं, और अब वही बात आ जाती है कि जी उनकी सैलरी पैकेजेस ऐसे नहीं हैं जो आदमियों को दिए जाते थे। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, अगर औरत का एक्सपीरियंस ज़्यादा तो उसको भी वही सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में है ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हमारा मुल्क, कहीं ना कहीं मैनेजेबल है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, औरतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो ज़्यादा काम स्किलफुल भी ज़्यादा होती है औरत बहुत डेडिकेटेड होती है, बहुत फोकस होती है अपने काम के ऊपर, इस तरह नहीं इधर उधर हो जाएगी या फोन में लग जाएगी या कुछ ऐसा नहीं काम, उसका काम है ना, वो करके जाएगी। उसको पता है कि मेरी डेडलाइंस हैं, मुझे उनको अचीव करना है। तो जो कंपनीज है वो कहती हैं यार औरत रख लो, वो ज़्यादा सही है हमारे। यार ये वैसे कौन सी कंपनीज है जब यूजुअली अभी भी आप एवरेज देख लें तो मेरे ख्याल में 10% औरतें काम कर रही हैं, 90% सारे मर्द नजर आ रहे हैं कंपनियों में। मुझे तो अब औरतें नज़र आती है। अभी आप डिजिटल मार्केटिंग की सारी देख ले, सारी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, हर जगह चैनल्स पे औरतें बैठी हैं। नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं अभी इसी एरिया में घूमी हूँ ना, ऑल ओवर में। आप सिर्फ मेरे ख्याल में डीएचए गलियों में घूमी है, डीएचए की बातें कर रही हैं आप शायद। मैं अभी जैसे स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स आप मोस्टली देख सकते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें भी ख़वातीन हैं जो अच्छी पोस्ट्स पे बैठी हुई काम। अच्छा, हमें 2 अर्निंग्स चाहिए अब, खातून भी मर्द भी दोनों काम करेंगे तो बेहतरी आएगी पाकिस्तान में। हमने एक अर्निंग बिल्कुल बंद करके रखी हुई है। बिल्कुल, मतलब 70% 60% तो खातून बंद ही है ना, घर पे ही हैं बेचारियाँ। हमें उनको निकालना होगा, बिल्कुल निकालना है। और वो इनसिक्योरिटी कैसे खत्म होगी इन मर्दों की जो बाहर? उनकी नहीं ख़त्म हो सकती, ये पाकिस्तानी मर्द हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं ख़त्म होती। ये ब्रॉटअप ही आपका ऐसा, अगर आपके पेरेंट्स इस तरह ज़िंदगी लेके चले तो आप भी वही सीखेंगे ना, तो आप आगे भी वही कन्वे करेंगे। जनरेशंस टू जनरेशंस ये चलता आ रहा है। अच्छा मदिया, एक ये सिलसिला भी चल रहा है कि जहाँ ख़वातीन गाड़ी में कहीं बाहर जा रही होती हैं तो अगर अल्लाह न करे गाड़ी लग जाए उनसे, थोड़ा बहुत अगर एक्चुअल सिचुएशन भी आ जाती है ना, जेन्युइन सिचुएशन भी आ जाती है, तो वो मॉब कल्चर बढ़ा जाता है। गाड़ी के ऊपर सब चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं, बस उतारो इसको, मोबाइल ले लो, बैग ले लो इसका, ये पी भी नहीं है इसने, ऐसा क्यों? अच्छा, कुछ में जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो मैंने देखा है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, करते हैं, और कहीं कहीं नहीं भी करते बल्कि हेल्प करते हैं। जैसे मेरी भी 2-3 दफ़ा गाड़ी लगी है तो वो हेल्प करते हैं उल्टा, आप गाड़ी में बैठ जाए, हम हैंडल कर रहे हैं, आप मत निकलें बाहर। तो उन्होंने पहचान लिया होगा आपको मे बी, मगर आई थिंक कि अनसेफ, देखो पाकिस्तान तो अनसेफ है ही, जनरली भी अनसेफ है। कराची इट्सेल्फ, अगर हम 9 बजे के बाद मैं सोचूं कि मैं अकेली ड्राइव करके निकल जाऊं कहीं, तो मैं नहीं कर सकती। कराची में ज़्यादा मसले हैं? मुझे लगता है कराची में ज़्यादा मसले एज़ कम्पेयर टू लाहौर इस्लामाबाद। आप समझती हैं कराची ज़्यादा मसले में शिकार है, और आप 9 बजे के बाद नहीं निकल सकती शहर के अंदर? मुझे नहीं लगता, ना मैं निकलती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं खुद डरती हूँ शायद इसलिए। कभी छिना वो मोबाइल शोबाइल स्नैचिंग कल्चर में? अच्छा, आप क्यों डर रही हैं? मुझे फिर भी डर लगता है, मुझे फिर भी डर लगता है। डर लगता है। आज भी औरत सेफ नहीं फील करती अगर वो चाहे अपने बच्चों के साथ निकल रहे? नहीं, औरत सेफ कहाँ फील कर सकती है इतनी लेट नाइट। ऊपर से आपकी गाड़ी में शेड्स ना लगे हों, टेंट ना लगे हों, तो पूरा अंदर झांकेंगे। अच्छा, औरत बैठी हुई है, उनको पूरा एक्सरे करना होगा, उतर के आप बाजार जाएंगे तो 6 लोग आपको यूं घूर रहे होंगे, तो औरत अभी भी उस तरह तो सेफ नहीं है ना। अच्छा, बाइक पे हो, कुछ चीज़ पे हो, तो अगर गाड़ी में लड़की जा रही है और वो बेचारी खुद ड्राइव कर रही है
तो फिर तो उसके पीछे हॉर्न ये कल्चर चलता रहेगा। अच्छा, यही सारी कौम, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात की डंडा कौम कर सकते हैं हम सब, मैं सिर्फ कौम की बात नहीं कर रहा। अगर डंडा कानून सख्त कर दिया जाए, सब ठीक हो सकते हैं। जिस तरह वहाँ जाके हम बिल्कुल सीधे होते हैं दुबई में, सऊदी अरब। बिल्कुल हो सकते हैं भाई, जब ड्राइव कर रहे होते हैं ओवरटेकिंग इतनी होती है, बाइक्स घुसा रहे हैं, इन पे पेनल्टीज पड़ेंगी, खुद ही ठीक हो जाए। हम वन वे के थ्रू कर लेते हैं कभी कभी, यार कौन यू टर्न ले, यहाँ से वन वे से चले जाते हैं। तो एक्सीडेंट्स तो हो सकते हैं ना, हम भी गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने नहीं किया होगा, मैंने भी किया, आपने भी किया, 100 लोग एक्सीडेंट किया आपने वैसे? नहीं, एक्सीडेंट नहीं किया मैंने। नहीं, लेकिन इस किस्म की हरकतें की हैं, सिग्नल तोड़ दिया, यू टर्न ले लिया, ऑफ टर्न ले लिया, और ये भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये जो कल्चर है गाड़ी से डायरेक्ट बाहर कचरा फेंकने वाला, कि जैसे किसी, नहीं करना चाहिए। आपने कभी किया? किया है, बचपन में बहुत किया है। नहीं, बचपन कौन सा वाला? जब छोटी थी। कॉलेज वाला बचपन की हाँ, बात कर रही है ना, जब कॉलेज में आप कहीं जा रही होंगी किसी के साथ, तो उस वक्त आपने कर दिया। हाँ, बाहर फेंकी चीज़ें, ये गलत है। गलत ये है। मैसेज, ये जो करना है कि बहुत खाली प्लॉट गलत है तो ये खाली प्लॉट में फेंकना इज ईजी। यह बहुत नहीं, खाली प्लॉट क्या, अभी ये हम डीएचए की बात कर लेते हैं कि खाली प्लॉट्स पे उन्होंने वो डस्टबिन लगाए हुए हैं, लेकिन जाते हैं लोग नीचे ही फेंक कर आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपको याद हो 2 साल पहले जितना भी ये फ्लड का हुआ था, डीएचए जब भर गया था, तो बिकॉज ऑल द पाइप्स वर चोक्ड बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक, इतना कूड़ा, और कराची में आप जैसे ही लैंड करते हैं ना तो कूड़ा ही है, बस वेलकम आपको कूड़ा करता है एयरपोर्ट के आगे से। तो ये आप क्या, दूसरे मुल्क इतने लोग आते हैं, आपके डिप्लोमेट्स आते हैं जो आपके मुल्क में आते हैं, वो क्या देखते हैं कि ये कचरे में हम रह रहे हैं और हम कचरे में ही सांस ले रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम कहीं भी जाते हैं हम सर्वाइव कर सही कह रहे हैं। वैसे अगर हमारे को ये जो बाहर चाटें खिलाई जाती हैं, गोलगप्पे खिलाए जाते हैं गंदी नालियों के ऊपर, अच्छा, हम लोग सख्त वही मजे के होते हैं। हम सख्त हो गए। हमें तंदूर की रोटियां अभी भी जो जिस तरह वो बनती हैं, मेरे ख्याल में अगर कोई देख ले तो फिर हम खा लेते हैं। हम अंदर से बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं, वैसे में कुछ होता भी नहीं है। नहीं, हमें नहीं होता, शायद हम आदी हो गए, और आखिर में कुछ पता नहीं, अचानक कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, तो वो मामला तो अंदर अंदर चल रहे होंगे मदिया, कहीं ना कहीं तो सामने आते हैं। मदिया, आपने कैसे शुरू किया अपना सिलसिला? ये एक्सीडेंट था या बस इत्तेफाक हो गया, क्या हो गया, आप कैसे आ गए इस तरफ? क्योंकि आपके मदर एंड फादर जो काम वो करते थे, बहुत अमेजिंग काम करते थे वो लोग, तो आप इस तरफ कैसे आई? शायद उन्हीं को देख के, वो एजुकेशन साइड देख रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं एंटरटेनमेंट साइड देखना चाहती हूँ। तो उनका ये था कि बस बचपन बोलते हाथ जी वो करते थे शो, तो वो उनकी उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन बनी थी कि वो दोनों मिलके कि बोलते हाथ शुरू हुआ था? उसके पीछे ये इंस्पिरेशन थी कि उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोगों का, आपको पता है, जैसा मजाक उड़ाया जाता है, एक अभी भी टैबू ही है कि अगर कोई डेफ होगा तो उसको यूं करके देखेंगे, हंसेंगे, एक मजाक। तो उस टाइम पे तो वैसी अवेयरनेस नहीं थी उनके लिए, तो ये बड़ी कोई नई चीज़ होती थी। कोई डेफ बंदा जो है वो बाहर निकल रहा है, वो इशारे में बात करे तो कह के लगाते थे, मजाक करते थे, इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी, जिसको फिर अब्बू ने कहा कि ऐसे तो नहीं चल सकता, इसके लिए अवेयरनेस के लिए कौन सा सेक्टर जो है वो काम आएगा। तो वो पीटीवी ही था उस वक्त, और पीटीवी वालों ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, ये हम चाहते हैं कि हमारी कौम जो है इस चीज़ को समझे। तो बोलते हैं हाथ शुरू, और वो 18 साल ऑन एयर रहा, और लोगों ने उससे बहुत 18 साल ऑन एयर रहा। कितना इम्पैक्ट आया सोसाइटी के ऊपर, कितनी चेंजेस आई होंगी? बहुत चेंजेस आई हैं। उसके बाद से तो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को लोगों ने रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी। स्कूल्स में नहीं बच्चों को लेते थे, वो लेना शुरू कर दिया, स्कूल्स बनना शुरू हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बोलते हाथ ने इशारे सिखाए हैं, या ऐसे साइन लैंग्वेज जो माँ बाप बच्चों को ज़रा पीछे रखते थे कि ये डेफ हैं, इनको सामने नहीं लेकर आओ, ये उन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी एक दूसरे के साथ। तो इस तरह बहुत सारी चेंजेस आई, और अब जो आप देख रहे हैं, जो लोग सिंपथाइज करते हैं या हेल्प करते हैं या उनको अच्छा समझते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ बोलते हाथ। वो ना होता तो आज भी हम शायद उसी जगह ही खड़े होते। मतलब जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी तो आपको मुश्किल हुई थी? एक आम लड़की थी ना, आप जब इस तरफ आ रही थी तो ये मुश्किल थी, या पीछे से था कि यार मदर एंड फादर कहीं काम कर रहे हैं, बीटीवी है, ये वो? तो नहीं, मुझे एक तो कोई मुश्किल नहीं हुई, दूसरा मेरे मदर फादर कौन थे किसी को नहीं पता था until I got the project। अच्छा, ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे ही आपको प्रोजेक्ट मिला था, और वो बड़ी इजीली मिल गया था आपको? क्योंकि लड़कियों को नहीं मिलता है यहाँ पे काम। इजीली तो नहीं मिला था, 500-600 लोगों का ऑडिशन हुआ था, जियो ने किया था। राना शेख उस वक्त कास्टिंग कर रही थी अपने ड्रामे के लिए, तो इस्लामाबाद आई थी। इस्लामाबाद में उन्होंने ऑडिशंस किए, इंडिया में भी कर चुके थे ये लोग ऑडिशंस, उस टाइम बॉर्डर्स खुले हुए थे। तो फिर उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया था जो मरियम का था, पार्टीशन में मेन लीड। तो जियो ने मुझे लॉन्च किया था एक्चुअली। और उसके बाद जब आपको काम मिलता रहा तो किसी जगह आपको ये सिचुएशन फील नहीं हुई कि यार मेरे काम में मुझे प्रॉब्लम फील हो रही लेने में काम? प्रोडक्शन हाउसेस में इधर काम फेयर उसमें मिला है? मुझे तो फेयर बेसिस पे मिला है। काम ज़्यादा मिल रहा है फिर फेयर बेसिस पे? मैंने 20 साल काम किया, आप क्या सोच रहे, फिर कैसे मिला? 20 साल टिका के काम मिला है आपको? और जो आप डिजर्व करती हैं, जो आपकी एक्टिंग मैंने देखी, जो आपका नाम, उतना आपको मिला जितना आप डिजर्व करती हैं? हाँ, मैंने ज़्यादा लग के डिजर्व काम करती हैं? किया है। नहीं, सही है।
डिजर्व क्या, जितना लिखा अल्लाह ने उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा क्या आपने भागना है। अच्छा, जो हमारी इंडस्ट्री में वैसे यूजुअली ये लॉबीज़ बनी हुई हैं, कुछ टीवी चैनल्स की भी बनी होती हैं, कुछ लॉबीज़ की बनी होती हैं, वो अपना ये अपना कर रही बीच होती में हैं। बनना शुरू हुई है, पहले तो नहीं थी। अब तो हैं, अब तो अवार्ड भी अपनी अब मतलब के है देते ना, हैं। वो अवार्ड तो कब से, जब से शुरू है तब से अपने मतलब की दे रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ तो नहीं है, वो तो हर तो जगह मदिया है। का अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मदिया को अवार्ड नहीं लेना अभी, या मदिया ने अभी उस तरह, मुझे लगता है कि मैंने उस तरह काम किया भी नहीं है कि मैं अवार्ड लूँ। मैंने बहुत सारे ड्रामास किए हैं एज अ मेन लीड, मैंने बहुत हिट्स दिए होंगे, लेकिन उस टाइम पे अवार्ड्स का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं जब मैं करी थी। जब मैं चली गई तो अवार्ड्स शुरू हुए, जब शुरू हुए तो मैं यहाँ थी नहीं। तो अब मेरा कम बैक हुआ है, लेट्स सी के कब आता है। और अगर नहीं भी आता तो अवार्ड इज़ नॉट समथिंग आई एम लुकिंग टूवर्ड्स। अगर अवार्ड मिलना होता तो मेरे माँ बाप को जगह जगह अवार्ड मिलता है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। दे गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम पीटीवी। उसके PTV से बाद मिला? तो हाँ, उसके बाद तो नहीं मिला ना। बाहर किसी से- चैनल ने, किसी मीडिया ने तो नहीं कहा कि यार आपने कितना काम किया था। तो अवार्ड पाकिस्तान में किसी भी, आई थिंक आप अगर मार्केट देख लें, इंटरनेशनल मार्केट भी, तो हर जगह यही हो रहा है, पैसा देख कर अपने अपने अवार्ड वो दे रहे हैं कि यार अब अपने पैसा दो, अपना अवार्ड ले लो। तो मदिया फिर काम में भी होता होगा कि ये मेरा स्टार, ये वाली स्टार मेरी जानने वाली है, ये वाला स्टार जानने वाला है, काम साथ है, उसको दे दो। तो मदिया को काम क्यों देंगे भाई, हमारी लॉबी का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, तो अब नहीं हो ना, अब तो नहीं हूँ मैं लॉबी का हिस्सा। तब जब लॉबी सिस्टम नहीं था तो सबको काम मिल रहा था, इक्वली मिल रहा था। और जहाँ जो लॉबी का हिस्सा नहीं है वो इग्नोर होगा काम ऑफ में। कोर्स होगा। एक्सीलेंट। सोशल मीडिया इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, कैसे आया है? आप रील वील्स तो शॉर्ट्स आप भी बड़ी देखती होंगी। दोनों हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव इन अ सेंस कि बहुत सारी चीज़ें जो जिससे हम अनअवेयर है, जो नहीं भी पता होनी चाहिए, वो भी आपको पता लग रही होती हैं और लोग सीखते हैं और फिर वो चीज़ें करते हैं। और पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे दुनिया को, वो इससे सीख के कुछ अपने आप को, अब ये तो आपके ऊपर है ना, आपको तो ट्रैक दे दिया है, तो अल्लाह ने भी आपको ट्रैक दे दिया है ना। अब आप नेगेटिव जाएं या पॉजिटिव जाएं। हमने क्या लिया है ज़्यादा वैसे? नेगेटिव। ओहो हो नेगेटिव लिया हम लोगों ने। क्योंकि हम लोग क्या, आप टिकटॉक्स देख ले, डांस, गाना, बच्चे, व्लॉगिंग, वही सारा कुछ जो है वो डांस और गाने और उसी पर ही लिमिटेड हो गया, उससे आगे नहीं बढ़। अच्छा, टिकटॉक का तो नाम हमने डांस रख दिया है, मतलब हम डांस ही कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादातर। हम कॉम ना कोई टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, ना कोई चीज़ें बनाने में बात करते हैं, गोरे देखे क्या क्या कर रहे हैं इसी टिकटॉक के ऊपर। हम इसी टिकटॉक के ऊपर सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि डांस कौन अच्छा कर रहा है और किस जगह कौन सी लोकेशन में मिल जाए पिक्चर्स के लिए। ये चेंज नहीं होगा। होगा कब होगा? अभी कितने तो साल हो शुरू हुआ है जाए? ना। ओहो, अभी तो शुरू हुआ, तो अब डांस मतलब चलता रहे, थकेंगे हम लोग, थक जाएंगे फिर नई चीज़ ले आएंगे मार्केट में। अच्छा, एक तो ये है। दूसरी तरफ ये करते हैं कुछ ब्लॉगर्स व्लॉगर्स, ये भी कर रहे होते हैं कि एक लाइफ ऐसी दिखाते हैं जो कि शायद अनरियलिस्टिक होती है। मतलब महबूब आपके कदमों में वो होता है, वो फिल्टर लगा रहा है, कोरियन स्किन आ जाती है। ये कैसे चेंज करें? और जो इम्पैक्ट एक लड़की ले रही है, एक जेंजी ले रही है, उसको कैसे रोकेंगे? वो तो रील शॉर्ट में इम्पैक्ट लेती जा रही है। ना तो वो तो लेती जाएगी, ये तो और बनेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एआई आ गया है, अब तो और जाएगा आगे। ये आगे बढ़ता रहेगा, ये तो बढ़ेगा, ये तो नहीं रुकेगा। ऐसे स्टैंडर्ड आ गए हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं कि भाई जी वो बहू आज भी इन सबको गोरी चाहिए। अब एक दफ़ा आपने भी क्रीम में ऐड वाला क्या किया था आपने? कौन सा शुक्रिया आपने किया था? जी। मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये बताएं कि ये उस सिलसिले में आपको फील हुआ था कि यार ये इस किस्म की क्रीम्स नहीं होनी चाहिए? जिस टाइम पे मैंने शुक्रिया किया था लोगों को, उस टाइम पे अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था कि गोरी लड़की चाहिए, गोरी होनी चाहिए, गोरा 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 उस वक्त था। अकॉर्डिंग टू मी कलर मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। Excellent. अभी तक नहीं करता। और अगर आप देखें, मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, तो मैं मोस्टली जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शंस के ऊपर पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। एंड ब्राउन इज ब्यूटीफुल। ब्राउन इज ब्यूटीफुल। अच्छा, आप कैसे? इवन कोई ब्लैक इज सो ब्यूटीफुल। ओ हो हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए, ग्रेजुअली इससे बाहर आ जाए। लेकिन ये जो घरों में आंटियां बैठी हुई, वो नहीं निकलेंगी, उनको गोरा, और खुद अपने आप को नहीं देख रही, बॉडी उनकी हर जगह से फारिग हुई हुई है, फिर भी लेकिन उनको बहू जो चाहिए वो गोरी चिट्टी प्यारी पानी पीती हुई ऐसी चाहिए। और जो लड़का उनका वो उसको तो देखते ही नहीं है। उसको क्यों नहीं देखते? उसमें ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हैं वैसे? पता नहीं, आप बताइए आपकी अम्मी क्या सोचती है? मेरी अम्मी तो कहती है जो भी ऐसी लड़की हो जो इम्पैक्टफुल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, तमीज़ वाली, उसे शादी कर लेनी चाहिए। बस सही है। तो आपको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मैं तो फैला रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं। आंटी अगर दफे हो जाए तुम ऐसे बकवास। वो जो रिश्ते वाली आंटी है वो तो उन्होंने मेरा वो ब्लॉक कर दिया है, हमारा पॉडकास्ट ही ब्लॉक कर दिया कि ये बंदा ठीक नहीं फैला रहा। मैं उससे बाहर निकलो, इस कॉम को इससे निकालो। नहीं निकल रही है कॉम, उसको निकलना ही नहीं। अभी आप देखिए, आपकी दूसरी ब्रांड ने नाम तक चेंज कर दिया है। वैसे उन्होंने अच्छा काम किया, हाँ, which मुझे is लगता है कि good. ऐसा ही करना चाहिए। आप ग्लो कह लें, आप ये कहते हैं कि यार आपका कलर बहुत अच्छा हो गया, आप ये वाइट करें, ब्राइट करें। हाँ, ब्राइट करें, इसे ब्राइट करें। और हम ब्राइट कर रहे होते हैं, पता है, फिल्टर भी लगाते हैं तो हम कहते हैं ब्राइट
रेड फिल्टर चाहिए क्यों? लिपस्टिक और का, यहाँ गाल चीक्स के ऊपर ही हो जाए, नाक के ऊपर थोड़ा रेड आ जाए, प्रॉपर बंदर लगूं मैं, तो ये निकलेंगे नहीं मुझसे। नहीं, हम और ज्यादा आगे जाएंगे, हम ओहो, और ज्यादा ओहो, कोरियन ओहो। बनेंगे। और ज्यादा कोरियन बने। अब तो हमारी एक्ट्रेसेस कोरियन सर्जरी सही कह रही हो। वैसे ये जो डॉक्टर आए हैं आजकल, बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, जमजमा पे भी हैं, क्लिफ्टन में भी हैं, डीएचए में भी हैं, ये जो आपको कोरियन स्किन देते हैं, आप इसे बिलीव करती हैं कोरियन स्किन कुछ बनती नहीं है कोरियन स्किन, कोई हमारी पाकिस्तानी Myth है। स्किन है, ऑब्वियसली मैं तो हर जगह की अपनी स्किन है। आपकी मेरी पाकिस्तानी मेरी खाल है, सीधी बात ये है कि वो अब हमारा मौसम, हमारा वेदर, उनकी क्रीम्स, हमारे क्रीम्स डिफरेंट हैं। हम वहाँ से लेकर आ तो जाते हैं, बहुत लोगों को शायद सूट कर जाए, लेकिन नहीं भी करती बहुत लोगों को, नहीं करती। क्योंकि आपका वेदर ही डिफरेंट है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की चीज़ें और आप जहाँ से चीज़ें बनकर आ रही हैं वो उनकी स्किन को केटर करे। उनकी स्किन में इतने इश्यूज नहीं होते जितने पाकिस्तानियों के होते हैं। कल्चर, वेदर, खाना, ओहो खाना, हमारे जो मसाले हैं, मसाला और तेल से आप बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब डाइट आप कर नहीं आप रहे बाहर हैं। आइए वैसे इस काम से, किस काम से? ये जो कहते हैं घर के खाने बहुत मजे के होते हैं, ये जो ऑयल यूं करके डालते हैं कढ़ाई के अंदर, फिर मेरे ये घर में निहारियाँ चल खाना रही तो हैं। अब ऑलिव ऑयल में बनता है, सीधी बात आप है, वैसे वाली सिंपल। हैं। अब गरीब आदमी बताए वो क्या करे, गरीब आदमी जो है वो कम ऑयल डाल ले। कम ऑयल डाल, एक्सीलेंट। मतलब ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि आप हिल रहा ऑयल निहारी में और आप कहें ये घर में बनाया है हेल्दी है। नहीं नहीं, कोई हेल्दी नहीं है। कैसे हेल्दी है? हेल्दी तो कुछ भी नहीं है। अब आपके चिकन में भी मिलावट है, आपके गोश्त में भी मिलावट है। तो आप इतनी फिट कैसे हैं? आई थिंक आई एम जेनेटिकली फिट। मेरी अम्मी ऐसी है। अच्छा, आपकी अम्मी ऐसी हैं, तो आप इस I'm blessed। और खाने वाने में खाना मैं नॉर्मल खाती हूँ, मैं पागल नहीं होती खाने को देख के। और ये नहीं कि फ्री का खाना तो शुरू हो जाए जैसे हमारे पाकिस्तानी करते हैं। फ्री का खाना शादियों तो में क्या मुझसे करती हैं खाया ही आप? नहीं जाता। शादियों में मैं नहीं बिरयानियाँ, खाती। कोरमे पड़े होते हैं, नहीं मजे मजे खाती। के मैं पड़ो। खाना नहीं खाती शादियों पे। यार ऐसा तो नहीं होता होगा। आप पूछ ले किसी से भी, मैं यार शादी छुप के पे खाती जाती होगी हूँ, मदिया, मैं बोलती खाना है यार देखती बात हूँ, सुनो, मेरा खाना पेट मेरे भर पीछे जाता ले है। आना, ऐसा तो नहीं करती? मेरा पेट भर जाता है, ज्यादा खाना Excellent। नजर आता है, मेरा पेट भर जाता मैं है। कहता हूँ खाओ, लेकिन ये सोच के खाएं कि पेट तो अपना ही है ना। इस तरफ हमारी कौम जब तक खाने में कूद ना जाए ना, जितना खाना खाओ जाया मत करो। जाया मत। प्लेटें भर भर के ना ओहो। फेंक रहे होते हैं। इनको क्या डर होता है मदिया वैसे कि खाना खत्म हो जाए? वैसे हाँ। मदिया खाना खत्म भी हो जाता है। मेरे से उनको 2-3 दफा हुआ ये खौफ होता क्योंकि है। मैं 2-3 दफा गया ऐसी जगह पे कि मैं बैठा रहा एग्जेक्टिव तरीके से कि ठीक है यार ये पहले सब खा लें, फिर मैं एंड में उठ के ले लूंगा। जब मैं एंड में उठ को गया ना तो मेरी भूख बहुत शदीद लगी थी। 11 साढ़े 11 बज चुके थे जब मैं गया, तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं बाहर आया, मैंने क्योंकि जो आपके हिस्से का था उन्होंने एक्स्ट्रा डाल डाल के फेंक दिया ना। तो ये इस डर से बंदा कहता है यार ले लो। अब इसको कौम को कैसे बैलेंस करें? क्या तो खाना बढ़ा लें वो लोग, या खाना लेने वाले जरा खाना लेने वाले जरा इंसान बन जाए, क्योंकि इंसान ही पैदा हुए हैं, जानवर नहीं हुए। ये अच्छा था। आप कंटेंट बनाती हैं, आप तो खैर नेगेटिव कंटेंट में ज़्यादा सुपर दुपर चल रही हैं, तो ये बताइएगा ये कंटेंट हमारा बेहतर हो रहा है, ड्रामा कंटेंट? बेहतर हमारे पास भी 3-4 हो रहा है। टॉपिक ही हैं। हाँ, बेहतर भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सास बहू। ये क्या रिलेट कर रहे हैं घरों में हम लोग अपने अपने? क्या कर रहे हैं? कर रहे होंगे तभी तो हिट हो रहा है, ओहो, वरना क्यों हिट होता है? तो वो कहते हैं ये बनाते ही ऐसे, हम लोग क्या करें? नहीं, आप change कर दें? अच्छे ड्रामाज भी बने हैं। कितने बने? जैसे ये मन जोगी थोड़ा डिफरेंट था, अलिफ डिफरेंट था, और मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। ग्रीन के साथ कुछ आप काम कर रही हैं? नहीं, अभी नहीं। तो ना वो भी ग्रीन कुछ- ने कितने अच्छे कुछ डिफरेंट अच्छे सब्जेक्ट्स पे, तो वो different- कैसे हिट हो गए? कैसे हिट हो गए? नेटफ्लिक्स क्यों ले रहे हैं? सब OTT प्लेटफॉर्म्स को पैसे दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजोन देख रहे हैं, सब OTT प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। अगर हिट ना होना होता, उनको पसंद ना होता, तो क्यों पे कर रहे हैं मंथली? पाकिस्तानी ड्रामाज देखे ना, सास बहू। मतलब ये है कि हम देखना चाहते Of course हम हैं, अगर देखना आप दिखाएंगे तो हम लोग देखेंगे। हमें नेटफ्लिक्स भी देखना है, हमें अमेजोन भी देखना है, लेकिन हम जैसे टीवी के ऊपर आते हैं तो हमें यही दिखता है, हम वही देख रहे होते हैं। ये चेंज कैसा होगा कि आप लोग चेंज करेंगे, हम चेंज करें अपने आप को? हमें क्या, हमारी प्रोडक्शन हाउसेस को चेंज करना है ना। ये कॉन्सेप्ट ही वो TRP से हटते ही नहीं हो। यार, कितने मुझे एक बात TRP बताओ, सच बताओ, किस पे टीआरपी ज्यादा आती है? सास बहू। मुझे लगता है कि हम अगर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आप डरे नहीं ना, फियर जो है आपके अंदर कि हमारी TRPs नहीं आएंगी। ग्रीन ने लिया ना स्टेप, हाँ। नया चैनल आया था, स्टेप लिया, नए चीज़ों पे काम किया, हिट हो गया ना। कुछ नहीं हिट हुए, कुछ हो गए, तो फिर इसमें क्या है? इतना बड़ा मसला कि आप लोग तो पुराने चैनल्स हैं, आप तो फिर कर सकते हम हैं ये। अगर इस डर से निकल गए कि टीआरपी हम नहीं डर आएंगी, में ही तो है, हमारी जिंदगी ही डर में है। तो हमें बचपन से डराया गया। हमें तो बचपन से हम डरे हुए हैं। बड़ी वो क्या, वो उल्टे पैर वाली बला आ जाएगी, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो अब शुगन हो गया, हाँ। जूता उल्टा रखा तो इसमें कुछ हो जाएगा। वैसे एक बात है, चप्पल पे चप्पल आती है, ट्रैवलिंग होती है। यार भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो पुरानी वाली सिस्टम लगी है। मैंने देखा अब आप निकले। जेंजी को समझेगा ना, मैं गालियां देगा दोनों को कि अरे जेंजी को क्या कोई कहना नहीं भाई, हमने? चप्पल पे चप्पल, वो मजाक कर रही हैं, चप्पल पे चप्पल रखेंगे तो चप्पलें दोनों उल्टी पड़ी रहेंगी और कुछ नहीं, उनको सीधी कर ले। नहीं, ट्रैवलिंग हो जाएगी।
अच्छा, फिर वो भी बताएं, वो जो कहते हैं कि कुछ दीचके से खाना आखिर में खाती हैं लड़कियां तो उनकी शादियों में बारिश हो जाती है। यार एक्चुअली हुई है। और यार खुदा का खौफ करो यार मदिया, तुम ऐसी बातें मत करो, पॉडकास्ट खराब कर रही हो तुम प्लीज, इतना इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट चल रहा है मेरा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि दीचके से अगर हाथ से उंगली से साफ करेंगे तो लड़कियों की शादियां में बारिश होगी। पता नहीं, वैसे एक दो लोग जानने वालों की उन्होंने कहा हाँ ये देगची से खाती थी, मैंने कहा ये तब मुझे पता चला है, उससे पहले मैंने कहा इतनी बारिश होगी, इतना अच्छा सेटअप। अगर मदिया इतना कुछ मानती है तो ये भी मानती हो कि काली बिल्ली अगर, नहीं वो नहीं मानती मैं। क्यों, वो निकल जाए तो कुछ नहीं होता। हाँ। बाकी कुछ आपने अपनी फिट की हुई है कि ये चीजें बस ये होती हैं। तो यार वो गोरे जो ऐसा ऐसा करके फ्लावर्स फेंकते हैं, पीछे पीछे बुके फेंकते हैं, वो पीछे किसी लड़की पर पहुंच नहीं जाता वो है, भी कुछ नहीं होता, बकवास होता है। अच्छा, जिस चीज का देखिए जो कुछ चीजें जिस अच्छा, जो तो मतलब की चीजें ले रही हो, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो ले रही हो। भाई जो मुझ पे सूट करी है मैंने वो बोली है बस, और तो मैंने कुछ नहीं बोला, और मेरा किसी चीज पे बिलीव नहीं है। अच्छा जी, एक्टर ना होती तो लॉयर होती या लॉयर होती? लायर तो ना होती, नहीं मैं लॉयर कह रहा हूँ। और लॉयर भी ना होती। मैं अगर होती तो मैं फिर शायद चैरिटी वर्क करती, चैरिटी वर्क। तो यार अभी भी आप कर सकती हैं, मैं वैसे कर रही हूँ, कर रही हैं अभी आप। एक्सीलेंट यार, वेरी गुड। सोशल मीडिया ट्रॉलिंग, ये जो हम लोग कर रहे होते सारा सारा दिन, मदिया ने क्यों पहने हुए, इस तरह कपड़े क्यों पहने हुए, बाल देखो अपने, ये वो शुरू। नहीं मेरे ऊपर क्या पहना हुआ है क्या बाल है ये नहीं आ रहा आजकल, मेरे ऊपर ये आ रहा है जान छोड़ दो इसकी इस ड्रामे में, जान छोड़ दो इसकी इस ड्रामे में। तुम ये अब मैं गई हुई थी तो ये घूम रही है क्योंकि इसने अस्मा का बुटीक ले लिया था बेबी बाजी में, उसका पैसा लेके घूम रही है, जमाल तुम्हारी वजह से मर गया। तो मेरा तो पूरा जो इंस्टाग्राम है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो सायरा और तहरीम को शायद कनेक्ट किया हुआ है, तो वो कॉन्स्टेंटली बस मुझे यही मिल रहा है। मतलब गालम गलोच आपको नहीं दे रहे? गालम गलोच इसी कैरेक्टर्स को दे रहे हैं। ऐसे रहे जैसे इन्होंने पैसे दिए। हाँ जैसे मैंने ही किया है सारा बर्बादी, तो वो शायद दिल पे ले लेते हैं हमारी एक्टिंग। तो आप शुरू में तो इसको लेती होंगी सर पे? अब मैंने एक दफा भी नहीं लिया सर पे, मुझे पता था मैं नेगेटिव करी हूँ, गालियां तो पड़ेंगी। ओहो तो क्या है? अच्छा, कभी कभी ऐसे लेती हैं कि यार गालियां भी अच्छी होती हैं आपकी? मेरे लिए तो बहुत अच्छा गया है। गालियां नहीं, हाँ, नेगेटिव अच्छा नेगेटिव कमेंट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हाँ। मदिया क्या कहती है, रेड फ्लैग क्या होंगे कि यार मैं इस बंदे के साथ तो मेरा गुजारा नहीं। पोजेसिव, फोन दिखाओ। हाँ ऑफ कोर्स फोन दिखाओ ना टाइप लोग। हाँ, पोजेसिव ही हो गए ना, पोजेसिव, नज़र रखना और पीछे पीछे मतलब बीवी को घर में दबा के रखना, उसको फ्लरिश नहीं कर होने देना, बस उसको कहना है कि घर में रोटी सालन रोटी बच्चा ही तुम्हारी ज़िंदगी है, और फिर उसको मंथली नहीं उसका मंथली अलाउंस देना, और इस तरह की बहुत सारी रेड फ्लैग्स हैं। तो आप कह रही हो मंथली अलाउंस दिया जाए? ऑफ कोर्स दिया जाए, क्यों नहीं दिया तो घर जाए? बिठाया क्यों जाए? नहीं, अगर बैठाना है और वो कमा रहा है और नहीं औरत कर पा रही है मैनेज, तो दो मंथली अलाउंस क्यों नहीं देना? मेरा मियाँ तो देता है। मंथली अलाउंस देते हैं आपको? हाँ, तो मैं कमा रही हूँ फिर भी देते हैं वो जो आपका है वो आपका है। हाँ। जो उनका है वो मेरा है। वो मेरा है, जो आपका है वो उनका नहीं हो नहीं। सकता। ओह यार, ये बड़ी सख्त बात की आपने। वैसे वो आपके पास ही रहेगा ऑफ कोर्स, और कभी उनको जरूरत पड़ी तो आप? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये दो टायर हैं गाड़ी के हाँ, ना। जब उनको जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं आएगा? वो जैसे पना नहीं दिखाना चाहिए। नहीं दिखाना चाहिए, क्यों? अच्छा, कोई बंदा आपसे फ्लर्ट कर रहा हो? कंपटीशन नहीं करना चाहिए दोनों फैमिलीज का, मेरी फैमिली ये तुम्हारी फैमिली ये कंपटीशन जो आ जाता है ना, ये सबसे बुरा होता है। ये नहीं आना चाहिए, यही बर्बादी शुरू होती है। दोनों फैमिलीज अलग अलग है। आप रिस्पेक्ट करो औरत की, वो अपना घर छोड़कर आई है, और औरत को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस मर्द की कि वो उसके साथ रह रही है। क्या बात है। तो एक रिस्पेक्ट एक चीज़ है जो आप हर रिलेशनशिप में चाहिए, वो आपको और मुझे भी चाहिए होगी, वो हमें भी चाहिए होगी। आप भी अपनी टीम से रिस्पेक्ट में रहते हो। एक तरफा रिस्पेक्ट क्यों चाहिए लोगों को? सब तरफा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करती हैं? मतलब एक तरफ काम, एक तरफ फिर घर भी देखना है, कैसे कर लेती हैं बैलेंस? फिर अपने आप को भी देखती हैं, फिट रहती हैं, वर्कआउट वगैरह करती हैं, जिम में जाती हैं? मैं योगा कर लेती हूँ घर में। यार ये योगा से फायदा होता है वैसे? मुझे तो लगता है योगा है नहीं, बहुत होता है। बहुत होता है। स्पेशली योगा इज फॉर द बोन्स एंड द मसल्स ना। वेट लिफ्टिंग तो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ में, तो मुझे सिर्फ ये करना होता है। मतलब अच्छा खाना खाएं और योगा वगैरह करें और रनिंग वगैरह, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें। हो अच्छा मैनिफेस्ट करें, अपनी वाइब पॉजिटिव रखें आसपास के लोगों के लिए। और अच्छे कैसे पता चलता है आपको यहाँ से नेगेटिव वाइब आ रही है और क्या फौरन करती आ हैं? जाती है। मैं तो मेरा बहुत बुरा हाल है ये। आई थिंक मेरी थर्ड आई या मेरा जो चक्रास है वो इतने स्ट्रांग है कि मैं यूं पकड़ती हूँ कौन नेगेटिव है कौन नहीं। पता चल जाता है आपको उसी वक्त? और क्या करती हैं उसी टाइम वहाँ से? यार ये अच्छा है। या तो हट जाऊंगी या मैं नहीं बात कर। जहाँ से नेगेटिव वाइब आए वहाँ से कट जाओ, वरना आपका क्या डैमेज होता है? मेंटल पीस, हेल्थ। और हेल्थ। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए मेंटल पीस है
मेरे लिए तो बहुत है। काम में, घर में, बाहर जाने में आपके पास मेंटल पीस कहाँ डिस्टर्ब हो रहा होगा, वहाँ से आप क्विट कर जाएंगे मैं फौरन करती हूँ, सिर्फ वो कोई काम भी हो, और ये नहीं देखती फिर। नहीं, मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं उससे बात ही नहीं करती उस बंदे से। मैं कहती हूँ ठीक है, नहीं तो वो तो बोलता रहेगा, बोलता रहे, तो मैं निकल जाऊंगी, दूसरे कमरे में बैठ जाएंगे। क्या बात है, कितना करेंगे? क्या बात आपके घर में तो नहीं है ना, मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है नहीं, मुझे पता है, मैंने रात को घर ही जाना है ना, सुकून करूंगी। क्या वो मेंटल पीस घर में मिल ही जाता है आपको। अगर बाहर आपका कोई मेंटल पीस खराब करने की कोशिश करेंगी तो आप समझती हैं वहाँ से लोगों को जिनके साथ भी हो रहा हो वो निकल जाए, ज़्यादा बेहतर है। आजकल एक चीज़ मदिया ट्रेंड कर रही है, जैसे हैशटैग चल रहा है डिजिटल चीटिंग। क्या है? क्या आपको नहीं पता? नहीं यार मासूम है माशाल्लाह। अच्छा, सीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पर एक लड़की है, मैं एक लड़का हूँ, दोनों हटा देते हैं, दान और मदिया हटा देते हैं, और मैं आपकी पिक्चर ठां लाइक करता हूँ। हाँ। और आपका मेरी लड़की देखती है, कहती है भाई ये क्या तुम मदिया की पिक्चर बार बार लाइक कर रहे हो। इसको कहते हैं डिजिटल चीटिंग। आपने चीटिंग शुरू कर दी है। अच्छा, आप क्या कहती हैं? जेंजीज कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी नहीं करना चाहिए। अभी तो आपने अच्छा नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या। भाई दो इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं आपको फॉलो किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, चले यहाँ तक हो गया, अब हम दोनों अननोन है, और आपकी कोई पिक्चर आ रही है, मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रही हूँ, ब्यूटीफुल ये वो। इससे कहते हैं डिजिटल चीटिंग। मतलब आप चीटर हैं, चीटिंग कर रही हैं आप और आप। ओह, मतलब मैं अगर कमेंट कर दूं या आप मुझ पे कमेंट कर दें, अननोन। अब लड़कियां कहती हैं, लड़के इसमें कहते तो हैं कोई चीटिंग नहीं है, तो सामने ही कमेंट हो रहा है, इसमें क्या है? नहीं ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान वाला सीन तो है। इंस्टाग्राम क्या है फिर? हट जाओ ना इंस्टाग्राम से, क्यों जानना पहचान? तो इंस्टाग्राम तो प्राइवेट है, आपने मुझे फॉलो किया तो मैंने आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना मैं तो देखूंगा पहले आप कौन है। अगर आप मेरी दोस्त नहीं, मैं आपको एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ? तो फिर आपने रिक्वेस्ट क्यों भेजी? तो वही तो वो कहते हैं डिजिटल चीटिंग है ना, जिसने भेजी है वो भी और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी। बहुत ही कंफ्यूजन है इस चीज़ में। जेंजी वाले ना थोड़े से हिले हुए हैं। जेंजी हिले में सारे हमारे ये अभी जेंजी तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। जेंजी को हिला दिया तुमने, हमारे पास सारे जेंजीज हैं भाई, सारे जेंजीज़ा। मैं वो नहीं बात करी, मगर थोड़ा ये कि कुछ ज़्यादा है, थोड़ा इजी रखें लाइफ को। ऐसा कुछ नहीं है आपके ख्याल में? अगर कोई मोहब्बत चल भी रहा है, क्या मोहब्बत क्यों चल रही है? अगर अब XYZ फॉलोअर्स, अगर मेरा खुला हुआ है अकाउंट, ओपन अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, उस पर आके लाइक करें, कमेंट करें, चीटिंग क्या कर रहे हैं? ये आपकी बात नहीं चल रही, आप अपने ऊपर ले गई हैं। इससे जरा बाहर आ जाएं थोड़ा सा। आप बताएं, अगर एक आम लड़की और एक आम लड़का है, दोनों का प्राइवेट अकाउंट है, हाँ। वहां पर वो कहते हैं चीटिंग। आप तो स्टार है ना, आप तो कर सकती हैं। मैं भी लगाऊं अपना अकाउंट खुला हुआ, जो कहना कह लो यार, मैं तो खुद अलाउ कर रहा हूँ। अगर मेरा प्राइवेट अकाउंट है, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप अंदर आ रही हैं, फिर आप मुझसे वहां से नीचे ठड़ा मैं अभी लाइक उसमें गलत बातें हो रही हैं, तो फिर तो चीटिंग है, मत करें। अच्छा, ये पहला स्टेप नहीं होगा वैसे? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाँ, होगा, मत करें। दूसरा स्टेप होगा लड़का कहेगा थैंक यू सो मच, लड़की कहेगी थैंक यू। क्या क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, ये गलत है यार। फिर मैं इसको चीटिंग कहेंगे। हाँ, इसको चीटिंग। मुझे लगता है अब स्टेप्स हैं चीटिंग के। पहले एनालॉग स्टेप्स होते रहे, देखने दिखाने वाले, अब डिजिटल स्टेप आ गए। एक टाइम पे सीटी मारने नहीं, नीचे खड़े होते थे, ऊपर आएगी धूप में। आप मेरे ख्याल बहुत पुरानी बात है। वैसे वो पुराना वाला ज्यादा टाइम है। कभी आपने पुराने जमाने में फोन कॉल की है, उंगली घुसा के वो बंद होता था जैसे, नहीं, गोल गोल घूमता था? आप कौन से जमाने की? नहीं, मैं हूँ 85 ही की, लेकिन ये नहीं किया मैंने। फोन तो ऑन ही रहता था ना, तुम उसमें क्या? तो ताला नहीं लगा होता उस जमाने? फोन बड़े महंगे होते थे ना, ताला नहीं लगता था हमारे क्यों? क्योंकि हम फोन ही नहीं करते थे इतना। किसको करना था उस टाइम? थोड़ी बॉयफ्रेंड्स थे, मैं स्कूल में थी, हमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था बॉयफ्रेंड्स का। मैट्रिक तक तो यही नहीं था कॉन्सेप्ट कि बॉयफ्रेंड होगा। और पहला बॉयफ्रेंड ओहो जो आता है इतना दुखी क्यों? कौन सी एज में आपको बॉयफ्रेंड है? मैं जरा जानने की कोशिश कर रहा था। आप जो इतने आपने बॉयफ्रेंड लेस कर दिया अपने आप को, ये बताएं कि आपके पास कब आया था बॉयफ्रेंड वैसे पहला? आई थिंक 1920 आ गए थे पहले बॉयफ्रेंड, और उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी हो गई उसी बॉयफ्रेंड से? नहीं, तो माय हस्बैंड नोज एवरीथिंग, तो इसमें क्या है? एक्सेलेंट। और ये नॉर्मल कर देना चाहिए अब। ऐसा जब लड़कों के लिए नॉर्मल है तो लड़कियों के लिए क्यों नॉर्मल होता है? माँ बाप कहते हैं अपने बेटों को, अपने लिए लड़कियां बेटा खुद पसंद करना, हाँ खुद ही देखना, खुद ही ये करना। लड़कियों कहते हैं हम पसंद करेंगे, तो क्यों? दोनों की जिंदगी ये हक होना चाहिए कि अगर उसकी जिंदगी गुजारनी है तो उसको ये हक देना चाहिए। अब तक ये हक लड़कियों को पाकिस्तान में कुछ है, कुछ नहीं है, ज़्यादातर नहीं है। फैसले खुद ही हो जाते हैं। अच्छा मदिया, हम पता कौन सा पाकिस्तान की बात करें? जो हमारे आसपास का पाकिस्तान है। हमें वो पाकिस्तान भी देखना चाहिए जो गुजरावाला, शिकारपुर, मुल्तान, इंटीरियर, यहाँ भी एक पाकिस्तान है जहाँ पर वहाँ पे नहीं है। और असल पाकिस्तान मेरा ख्याल वही है। हम लोग तो यार 10% होंगे या 5% है, कितने होंगे हम लोग? 95% तो पाकिस्तान वही है जहाँ लड़कियों के फैसले घरों में ही ले लिए, उन बेचारियों को पता ही नहीं होता मेरे साथ हुआ क्या। और चादरों में रखा हुआ, उनको चार दीवारी में रखा हुआ, निकल नहीं सकती हैं। ऐसी जगह भी हैं जो मैं जानती हूँ जहाँ हमारे जानने वाले होते हैं। अच्छा जी, आखिरी, महंगाई ने आपको, इन्फ्लेशन ने हिट किया आपको? वो क्यों नहीं किया है? आपको क्या हिट किया? आपको बहुत पैसे हैं तो क्या मतलब? इतने महंगे महंगे बैग आपने रखे हुए, क्यों नहीं हिट करता? बताए, आपको हिट किया?
मुझे आप तो पॉडकास्ट चला रहे थे, हमें बड़ी तो बड़ी इतना बताएं। महंगाई ने हिट किया, हम तो खाने के लाले लग गए हैं। 2 एक टाइम में सुबह खाते हैं, फिर रात में खाते, दिन में खाते ही नहीं, सेहत खराब होती है ना यार, वेट बढ़ता है, तो हम तो खाते ही नहीं। नहीं, इन्फ्लेशन ने पूरी दुनिया को हिट किया, वैसे पाकिस्तान को क्या किया हुआ और है, हर आप- जगह हुआ हुआ है। अच्छा, इससे इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा हुए हैं जो कि वो वाइट कॉलर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम ज़रा कम हुए हैं और ज़्यादा उन्हीं पर गिरा है। हाँ, उन्हीं पर ही लगा है बेचारा। और ये चीज़ नहीं होगा, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान में पैसा नहीं है, लेकिन जब सेल्स लगती है तो वही दुकानें टूट भी जाती हैं उस सेल्स के पीछे, तो हाँ पैसा यार, कहाँ से आता है? ये क्या होता है यार? फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में पहले मुझे इतनी गाड़ियों का वो कंपटीशन नज़र नहीं आता था, जो अब मुझे गाड़ियाँ पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं, एक से एक बढ़ के महंगी, जबकि अब टैक्स भी लग गया, पैसे भी रेस्टोरेंट के बढ़ अंदर गए, घुसे तो जगह नहीं मिलती, वेटिंग जगह नहीं मिलती। एक दिन हम गए कि आई थिंक कोई 40% ऑफ था कार्ड पे, तो वो तो जगह ही नहीं मिली हमें। हम 4 घंटे जगह ढूंढते ही रहे, क्योंकि बर्थडे थी उस दिन, तो हम निकल गए। वो कहते हैं पैसे नहीं है। हाँ, और पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रहा ये पैसा किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है? आप बताएं। मुझे क्या पता। अभी आप हैरान होंगे, डिफेंस के जो हमारे माशाल्लाह बेगर्स हैं, वो मुझे कह रहे हैं हमारे दूध दे दे, हमारी बेटी को दूध पीना। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी इसको फ्रेश मिल्क दिलाती हूँ, या मैं डब्बा वब्बा इसको ले देती हूँ। तो उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अंदर से पाउडर मिल्क लेके दे। ओए होए 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 होए, ये तो हमारे डीएचए के भिखारियों का हाल है। वैसे भिखारियों के लिए भी एक मैसेज दे दें कि यार ये जो हम गाड़ियों से भिखारियों को पैसे दे, देख के दिया करें कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता। हम ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हैं जो हमसे शायद भत्ता ले रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं देती, मैं सिर्फ उनको देती हूँ जो बहुत ओल्ड एज हो, बहुत ओल्ड एज माजूर हो, एक्चुअली माजूर। माजूर तो उनको किया जाता है ना, एक्चुअल तो नहीं होता है। वो भी इसी के लिए किया जाता है। और अगर जिनको हम इस तरह देते रहेंगे, वो सारी जिंदगी काम नहीं, की वो तरफ वैसे भी नहीं करेंगे काम, नहीं इनको आ काम पाएंगे। करना ही नहीं, उन्होंने कमा लिया है इधर से जितना कमाना है। डॉक्यूमेंट्रीज नहीं ओ देखी। हो। और ये कड़वा सच है कि हमारे हर सिग्नल के ऊपर हमें लूटने के लिए वो और ये लोग खड़े हैं। माफिया है, ये हटा भी नहीं सकते, ये जितना भी चाहें नहीं हट सकते। ये माफिया बन चुका है, बहुत बड़ा है। इसके भी पूरी मूवीज बन चुकी हैं। अगर हम लोग इसको देखना चाहें, समझना चाहें, हम कहीं ना कहीं दिल से थोड़े से कमजोर है मदिया, बैसित कौम। हम लोग शीशा खोल के पैसा दे देते हैं, दे ही देते हैं। अब हम तो डरते हैं ना, हमें ये कि सदका दे दो, खैरात दे दो, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो 2 लोग आते हैं आपको बददुआ देते हैं, आप डर जाते हैं कि यार ये ना हो इसकी बददुआ लग जाए, ना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे आगे? क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? सुना है आप हॉलीवुड जा रही हैं। हाँ, आपको कैसे पता चला? जियो में सुबह आ रहा था, न्यूज़ आई थी कि आप हॉलीवुड। ये तो मैंने बड़ा सीक्रेट रखा हुआ था। मैंने क्या बता दिया, मैं आप बता रहा हूँ, ये हॉलीवुड जा रही हैं और फिर वापस आ रही हैं। तो अब क्या करने जा रही हैं, ये बताएं, आगे प्रोजेक्ट क्या आ रहे हैं आपके? या अभी मैंने साइन नहीं किया, अभी 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास। लेट्स सी कि मैं उसमें से कौन सा लेती हूँ और क्या होता है। और काम सिलेक्शन इसी तभी करेंगी जब आपको काम समझ में आएगा, जो कैरेक्टर समझ में आए वही लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।